चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। जरा बोल दिया कोई, तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि रिवीजिंग हो रहा है केवल। ये जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। कब दिया था? कब दिया था? 1815 ईस्वी में, है ना। 1815 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था? बर्जिलियस। इसको झुठलाया कौन? अच्छा, ये जीवन शक्ति का सिद्धांत था क्या? किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक जो है ईश्वरीय शक्ति से ही मिलते हैं। यह बात किसने कहा था? बर्जिलियस ने कहा था। बर्जिलियस ने कहा था। कब कहा था? 1815 ईस्वी में। उसी का एक विद्यार्थी था, एक चेला था, जिसका नाम था क्या? वोलर। वोलर ने क्या किया था? वोलर ने क्या किया था? प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना दिया था। क्या बना दिया था? अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया था। अमोनियम साइनेट से अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या किया था? वो साइनेट को गर्म करके क्या बना दिया था? यूरिया बना दिया था। गर्म करके यूरिया बना दिया था। यूरिया बना दिया, है ना। इसी से जो है ना, सबसे पहले वोलर ने बर्जिलियस के सिद्धांत को झुठलाया था, असत्य सिद्ध किया था, है ना। उसके बाद कतेन ने सिद्ध किया था। उसके बाद कईयों ने सिद्ध किया था कि हाँ, बर्जिलियस का जो सिद्धांत था वो गलत था। कैसे सिद्ध किया? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH4CON, अमोनियम साइनेट, है ना। CON का ये CNO एक चीज है। क्या किया? इसको गर्म कर दिया। इसको क्या किया? गर्म किया। गर्म करके क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। यूरिया का सूत्र बोलो। NH2CO ये बन गया, है ना। ये यूरिया बन गया। इसको अगर आप लोग संरचना बनाओ तो किस प्रकार बनेगा? देखिए, N सोडियम का संयोजकता नहीं, नाइट्रोजन का संयोजक कितना होता है? 3 होता है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 ना होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 को चाहिए, अर्थात संयोजकता 3 हुआ इसका, है ना। मौसम इसका संयोजकता 3 हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? चलिए इसको बैठा लेते हैं। ई का यहां डाल दिए, इसको हटाया जाए। N यहां पर 2 गो H है, 2 गो H है। अब क्या आ गया? यहाँ C आ गया, डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर N 4 गो पुर गया ना संयोजक कार्बन का, और इसमें नाइट्रोजन का 3 गो, ये पुर गया। ये अमोनिया का संरचना बनाइए। ये कौन सबसे पहले बनाया था? बर्जिलियस ने सिद्धांत दिया था कि यह हो नहीं सकता है। वोलर ने, इसी का जो विद्यार्थी था, वो करके दिखाया कि ऐसा संभव है। तो यही था जीवन शक्ति का सिद्धांत। अब आ गया क्या? इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन कोई बोलो तो। हाँ, वैसे बंधन जो इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के फलस्वरूप बनता है, उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन वैसे बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। ठीक है, आयनिक बंधन उसको कहते हैं। तो लॉन्ग चैप्टर है ये, बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हम लोग हैं। कार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के हो सकते हैं ना, 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? CN H2N+2, इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। दूसरा क्या हो सकता है? CnH2n, इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। तीसरा क्या होता है? CnH2n-2, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन।
और ये किसी में सटा हुआ रहता है, उसका चौथा का नाम क्या है, CnH2n+1। ये क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप कहा जाता है इसको, है एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह। ये किसी ना किसी में सटा होता है। ठीक है, तो ये चार को आप लोग याद ही रखिएगा हमेशा। आगे क्या है, क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह क्या होते हैं, वैसा समूह जो किसी यौगिक में अगर लग जाए तो उस यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल देता है, उसी को कहते हैं क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह कितने प्रकार के होते हैं, क्रियाशील समूह दो प्रकार के, कौन कौन होते हैं, उत्समावयवता होते हैं पगली। क्रियाशील समूह देखिए 5-6 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं OH, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। नहीं, दूसरा क्या होते हैं, दूसरा नंबर होता है CHO, जिसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तीसरा नंबर में क्या होते हैं, O, इसको बोलते हैं ईथर। चौथा नंबर में क्या होते हैं, CO, इसको बोलते हैं कीटोन। पांचवा नंबर में क्या होता है, COOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। छठा नंबर में क्या होता है, COOR, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। सातवां नंबर में क्या होता है, ये NH3, इसको बोलते हैं एमीन बोलते हैं। NH2 होता है ना, अमोनिया हो जाता है, NH2 ही होगा, इसको NH2 ही होता है, ये अमोनिया होता है। ठीक है, ये एमीन होता है ना, ये एमीन। ये इतने प्रकार के वो 7 हो गए ना, 7 प्रकार के क्या होते हैं, क्रियाशील समूह होते हैं। अब जरा सा इसका नाम बता दीजिए तो C2H5OH, इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम बता दीजिए क्या होगा। चलिए, इसका नाम 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ हो गया, 2 कार्बन में एथ हो गया। और चूंकि सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एथिल ही हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। चलिए, IUPAC नाम बताइए तो, IUPAC में क्या हो जाएगा, ऑल लगेगा, OH क्या देता है, ऑल देता है, ऑल। और ये सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए एथेन हो गया, ये तो हो जाएगा क्या, ये एथेनॉल, एथेनॉल है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें तो C2H6O। अब इसी हम लोग समावयवता भी ढूंढ लेते हैं। बोले समावयवता क्या होता है, समावयवता शब्द पढ़ा गया है, समावयवता क्या होता है बताइए। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु उसका भौतिक और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। चलिए इसको 2 को कर लेते हैं, C2H6O, एक और लेते हैं C2H6O। अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र दोनों समान है, लेकिन अब देखिए इसको बैठाया जाएगा किस प्रकार से। ये C और उसके बाद क्या है, यहां पर OH ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या OH बैठेगा, 3 को संगतर पूर्णा चाहिए ना, इसमें क्या को बैठेगा, 2, एक ये हो गया। अच्छा, इसी को हम लोग एक और लेते हैं, एक और ले जाए, O बीच में रख दिया जाए, ये ले लिया जाए, ये CH3 और ये CH3। देखिए इसमें कार्बन 2 को, देखिए कार्बन 2 को हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 2 5 और 1 6 को हाइड्रोजन हो गया, है ना। इसमें देखिए तो दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों अणुसूत्र समान है ना। इसमें कार्बन के वो 2 को है, तो 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, 2 को हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना 6 को है, तो 3 को हाइड्रोजन यहाँ 3 को यहाँ 6 को हो गया। आया समझ में। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है, माने दोनों तो सेम ही है, लेकिन दोनों का देखिए अणुसूत्र दोनों का समान है, दोनों का अणुसूत्र समान है, परंतु दोनों का जो नाम अलग होगा, भौतिक गुण इसका अलग होगा और रासायनिक गुण दोनों अलग होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका 2 नाम हम लोग लेंगे, इसका हम लोग 2 नाम लेंगे।
एक साधारण नाम लेंगे और एक IUPAC नेम लेंगे। इसका भी दो नाम लिखेंगे, एक साधारण नाम लिखेंगे, एक IUPAC नाम लिखेंगे। तो साधारण नाम में क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए तो इसका साधारण नाम क्या जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, वंदना एथिल एल्कोहल। OH से तो एल्कोहल है, ये शराब होता है, एल्कोहल, एल्कोहल। इसी को जो है ना लोग पीते हैं, एथिल एल्कोहल को ही लोग पीते हैं। अगर ये देखिएगा COH यहां बन रहा है तो यहां पर H कितना रहेगा, यहां H 3 को रहेगा तो CH3OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। इसको पिया नहीं जाता है, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, विषैला होते हैं। इसको पीने से आदमी का आंख का रोशनी तुरंत खत्म हो जाएगा। और ये क्या करते हैं, लीवर में जाकर के क्या करते हैं, ऑमलेट बना देता है। हाँ, लिवर में जाकर के ऑक्सीकृत हो जाता है ये, और ऑक्सीकृत होकर के ऑमलेट के जैसा बन जाता है लिवर, और कहानी खत्म हो जाता है, आदमी का मृत्यु तत्काल हो जाता है ना। ये विषैला होता है बहुत ज्यादा, मेथिल अल्कोहल। इसको लोग पीते हैं एथिल एल्कोहल, है ना। अब इसी का नाम देखिए, एथिल एल्कोहल हो गया ना, ये हो गया साधारण नाम हो गया। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें ऑल लगेगा, IUPAC में OH क्या होता है, ऑल होता है, ऑल, ऑल। 2 कार्बन है तो एथेन हो गया, इसमें तो पूरा लिखते हैं, पूरा एल्केन ग्रुप लिखते हैं। और यहां लगा क्या, ऑल, एथेनॉल, क्या हो गया, एथेनॉल हो गया ये। अब देखिए यहां C2H6O, इसको क्या बोलेंगे, ये तो ईथर है, ये क्या ईथर है, तो इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, एक कार्बन में मेथ होता है ना, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल। मेथिल क्या देगा, CnH2n+1, तो Ca को है H2n, यानी एक गुना में 2 +1 यानी 3 को है, तो ये हो गया डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल, ये साधारण नाम हुआ, डाइमेथिल ईथर। अब यही क्या IUPAC में क्या आ जाएगा बोलो तो, कोई तब जाने, कोई लड़की लगा, कोई बोलो IUPAC नेम बताओ इसका। यस, मेथॉक्सी मेथेन सही जवाब है, मेथॉक्सी मेथेन। अब आया समझ में ये। अच्छा बताए थे, इस समावयवता तो हुआ क्योंकि अणुसूत्र समान है, परंतु इसका रासायनिक गुण भौतिक गुण दोनों अलग है, नाम भी दोनों का अलग है, लेकिन ये समावयवता हुआ। परंतु ये कौन सा समावयवता हुआ, समावयवता 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, संरचनात्मक का लिख रहे हैं हम लोग, संरचनात्मक समावयवता के बारे में बताया जा रहा है, समावयवता, संरचनात्मक समावयवता के बारे में बताया जा रहा है। एक होते हैं श्रृंखला समावयवता, समावयवता। दूसरा क्या होता है, दूसरा होते हैं स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समावयवता, समावयवता। ये 3 को होता है, इस तीनों में ये कौन सा है, ये कौन सा समावयवता है। अच्छा ये फिर से एक बार देखा जाए, श्रृंखला समावयवता क्या होता है, श्रृंखला, कार्बन के श्रृंखला में जो उत्पन्न होते हैं समावयवता, उसको कहते हैं श्रृंखला समावयवता। कार्बन के श्रृंखला में अंतर उत्पन्न हो जाता है, कार्बन के श्रृंखला में अंतर हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये श्रृंखला समावयवता। स्थान समावयवता क्या होता है, क्रियाशील समूह के स्थान में परिवर्तन हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। क्या होता है, क्रियाशील समूह के, क्रियाशील समूह के स्थान में परिवर्तन के कारण
के कारण उत्पन्न समावयवता को ही क्या कहते हैं? स्थान समावयवता। स्थान समावयवता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? क्रियाशील समावयवता। ये क्या होते हैं? क्रियाशील समावयवता ये क्या होता है? क्रियाशील समूह में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समावयवता को ही कहते हैं क्रियाशील समावयवता। अब बताइए किसमें परिवर्तन हुआ? इसमें परिवर्तन किसमें हुआ है? इसमें क्रियाशील समूह में परिवर्तन हुआ। रे पगली, देखो यहाँ OH है, यहाँ O है। OH का नाम क्या हो गया? ऑल, माने इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। और ये ईथर ग्रुप में है। ये वाला क्या है? ये ईथर है। ये क्या है? ईथर। क्रियाशील समूह परिवर्तन हुआ। और ये क्या आपका है? ये है एल्कोहल। अर्थात क्रियाशील समूह में परिवर्तन हो चुका है। आया समझ में? मुन्नी आ गया? चलिए आगे एक और समावयवता लेते हैं हम लोग हैं। एक और समावयवता लिया जाए। C2 से नहीं बनेगा। ये लेते हैं C4 और H10। इससे एक समावयवता निकाल के दिखाइए। अणुसूत्र दोनों समान है, लेकिन दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होना चाहिए। अणुसूत्र तो दोनों का दो को लेते हैं, एक और ले लेते हैं। यहाँ लेते हैं C4H10। इसका पहले नाम बता दो कोई, तब जाने। हाँ जी, ब्यूटेन होगा। ये ब्यूटेन होगा। अब इसका निकालिए दूगो। इसमें निकालिए दूगो। अणुसूत्र समान होगा, यही होगा, परंतु उसका संरचना अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हम निकालें क्या? आप लोग निकालिएगा, पहले निकाल लीजिएगा। चलिए निकालते हैं। C1 2 3 4। कार्बन का संयोजकता 4 होता है। तो इसमें क्या को बैठेगा? H। इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, नहीं तो 4 गो पूरेगा। 3 2 5 2 7 3 10 पूर गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम होगा क्या आपका? ब्यूटेन। अब इसको तो हटा देते हैं ना, इसको हटा दो। अब चलिए इसको देखते हैं। इसको भी हटाना होगा। एक तो पार दिए है। इसमें देखते हैं अब। चलिए 1 2 3, एक यहाँ 4 ले लिए नहीं। अब इसका देखिए तो इसमें क्या होगा? एक बैठाते, इसमें क्या बैठेगा? इसमें 3 गो बैठेगा। इसमें अरे 1 2 3 को तो आइए जुड़ल है, एक गो ना बचा है। इसमें 1 गो बैठेगा। इसमें 3 गो बैठेगा। इसमें 1 गो तो आइए, 3 गो बैठेगा। अब इसका नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग होगा। इसमें नंबरिंग ना होगा। 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर। 2 नंबर में ये बैठा CH3 बैठ गया। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप ही लगता है ना, प्रोपेन। एक नाम और इसका कोई बता दो तो। ये तो हो गया आपका साधारण नाम। IUPAC नाम बता दो। 4 कार्बन है तो हर हाल में ये ब्यूटेन है। 4 कार्बन है तो IUPAC जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका नाम मेथिल प्रोपेन नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा ब्यूटेन है ये। लेकिन ये कौन सा ब्यूटेन है? तो आइसोब्यूटेन है ये, क्योंकि इसका जो है ना संरचना में परिवर्तन हुआ है। ये हो गया आइसोब्यूटेन।
आइसोब्यूटेन, इसी को कहते हैं, इसी को कहा जाता है आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब बताइए आप लोग क्या देखे हैं, जिससे मोटरसाइकिल चलता है उसको क्या बोला जाता है? जौन सा तेल से मोटरसाइकिल चलाते हैं तुम्हारा पिताजी, उसको बोलते हैं पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल में बताइए कितने कार्बन होते हैं? पेट्रोल में याद रखिएगा, या तो C6 हो सकता है, या तो C7 हो सकता है, या तो C8 हो सकता है। माने कार्बन की संख्या C6, C7 या C8, इसी से पेट्रोल बनता है ना? तो हम लोग जान रहे हैं पेट्रोल में तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे बोलते हैं, हम लोग जो घर में जो खाना बनाते हैं उसका नाम क्या है? LPG, माने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कौन कौन से पदार्थ से बने होते हैं? ये कौन कौन से पदार्थ से बने होते हैं? कि एक होते हैं प्रोपेन, प्रोपेन होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? ये वाला होते हैं ब्यूटेन में, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और तीसरा ये होते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आया समझ में? आ गया? बताइए कौन सा समावयवता है? तीनों समावयवता हम बता दिए हैं, संरचनात्मक का तीनों समावयवता बता दिए हैं। अब बताइए तीनों समावयवता में ये कौन सा समावयवता है? हाँ जी, श्रृंखला में बदलाव हो गया ना, श्रृंखला में परिवर्तन हुआ है, तो ये श्रृंखला समावयवता है। ये कौन सा समावयवता है? ये श्रृंखला समावयवता है, श्रृंखला, श्रृंखला समावयवता है, समावयवता। ये क्या है? श्रृंखला समावयवता है। आ गया समझ में समावयवता? चलिए, स्थान समावयवता हुआ है? हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? क्रियाशील समावयवता भी हो गया हमारा। त्रिविम समावयवता दो प्रकार के होते हैं। त्रिविम समावयवता कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है क्या? ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता। जरा इसको हम लोग देखते हैं, ज्यामितीय समावयवता को समझते हैं। C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से बनेगा, ये डबल बॉन्ड से बनेगा। ये ले लिया CH3, यहां हो जाएगा तब ना 4 को पूरेगा, 3 को यहाँ, ये 6 को ये 4, और ये क्या हो जाएगा? ये मोटा कर लेते हैं, यहां H डाल दिए, इधर H डाल दिए, और इधर क्या हो जाएगा? CH3। नाम बताओ इसका, पहले देख तो लो इसका कि सब संयोजकता पूरा है ना कार्बन का। इस कार्बन का 1 2 3 4 पूरा, इस कार्बन का 1 2 3 4 ये पूरा आ गया। इस कार्बन का 1 गो यहाँ, 3 गो इससे बनेगा, 4 गो यहां, ध्यान देगी। इस कार्बन से देखो तो इस कार्बन का देखो 1 गो इससे बना, 3 गो यहाँ, 4 गो, तो एक को चाहिए, माने इसका संयोजकता पूरा सभी कार्बन का। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाला हर हाल में, 4 कार्बन वाला हर हाल में ब्यूटेन, ब्यूटेन। चलिए एक और उठाते हैं, C, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, इसमें ले लिए क्या? CH3, CH3, इसमें ले लिए हैं H, और इसमें भी ले लिए क्या? CH3, और इसमें ले लिए हैं H। देखिए हर हाल में तो वही चीज है, दोनों है, लेकिन दोनों का नाम अलग होगा। कौन होगा? सिस ये होगा, सिस की ये होगा, सिस ये। सिस क्या होते हैं? जिसमें दोनों ओर, यही समझ में नहीं आया था कल आपको, यही समझ में नहीं आया था ना, जिसमें दोनों ओर समान कार्बनिक यौगिक होते हैं, दोनों ओर कार्बनिक यौगिक समान होते हैं, या दोनों ओर तत्व जो होते हैं वो समान होते हैं। देखिए ये तत्व, ये तो यौगिक है, ये यौगिक में है, समान है दोनों ओर, और ये तत्व भी है, दोनों समान है ना, दोनों समान है। जब समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सिस बोलेंगे, उसको सिस बोला जाएगा, ठीक है, सिस। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा,
4 कार्बन है तो हर हाल में ब्यूटेन, क्या, ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या है, ये भी ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन रही है, लेकिन इसमें देखिए इसमें अलग अलग है ना, इधर इधर CH3 यहां है तो उल्टा हो गया CH3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस, ट्रांसब्यूटेन। आ गया समझ में। चलिए आगे क्या होता है, हटा दें, हटा देते हैं। प्रकाशिक समावयवता ये केवल दर्पण समावयवता होते हैं, केवल उल्टा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। इस देखो यहां पर 2 सी लेते हैं, एक सी यहां ले लिए, एक सी यहां ले लिए। कार्बन का संयोजकता 4, कार्बन का संयोजकता 4, केवल H ले लेते हैं, H ले लिए, इधर ले लिए H, इधर ले लिए Br, इधर ले लिए, एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CH3, और इधर क्या ले लिया जाए, एक ठो होता है क्लोरीन, ये ले लिए, 2 ले लिए हाइड्रोजन तत्व, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। और ये तो CH3 ना होता है, ये CH3, ठीक है। तो कार्बन देखिए इस प्रकार होगा, ये संयोजकता ये इस प्रकार ऐसे होगा, इस प्रकार होगा ये, तो एक अंदर घुसा हुआ, एक बाहर निकला हुआ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। तो जब इस प्रकार है ये, तो एक रखो एक बाहर की ओर, ये बाहर की ओर कैसे इसको दर्शाया जाए, ये मोटा होगा और धीरे धीरे ये छोटा होगा, ऐसे ये मोटा होगा। तो अब इसी को देखिए उलटते हैं, इसमें उल्टा जाएगा, ये CH3 तो इधर लो CH3, ये इधर क्या है Br है तो इधर ले लो Br, और इधर क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, और इधर हो जाएगा H। तो ये क्या है, केवल दर्पण समावयवता, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण समावयवता, दर्पण समावयवता इसी को कहा जाता है। आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा जाएगा। क्या बचा है, हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। अच्छा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त कहां से होता है, या तो पेट्रोलियम से प्राप्त होगा, या फिर कोयला को वायु की अनुपस्थिति में जलाने के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। कहां से प्राप्त होता है, या तो पेट्रोलियम से, या तो पेट्रोलियम, क्या लिख दिया जी, पेट्रोलियम गलत लिख दिया मैं, या तो पेट्रोलियम, या फिर किससे प्राप्त होता है, कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके भी हाइड्रोकार्बन को प्राप्त किया जा सकता है। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, C1 से लेकर के C3 तकले जो होते हैं वो गैस होते हैं, C1 से लेकर के C3 तकले, कि C4 तकले होते हैं जी, नहीं C3 तकले होते हैं, 1 से लेकर के C3 तकले गैस होते हैं, नहीं C4 तक होते हैं, कार्बन 4 तकले होते हैं। अच्छा, C4 से लेकर के C17 तकले क्या होते हैं, द्रव होते हैं, द्रव। और C17 से ऊपर जितने भी होते हैं वो सभी ठोस होते हैं, याद रखिएगा, ये 3 चीज को याद रखिएगा, है ना। आपको जितने भी समय आप बताइए ये क्या है, ये ठोस है, द्रव है, या गैस है, ये गैस है, ये वो कार्बन है। अच्छा ये बताओ, ठोस है, द्रव है, या गैस है, गैस है, 2 कार्बन है पगली, 2 ही कार्बन है तो गैस होगा, आ रहा दिमाग में। अच्छा C4H10 ये बताओ, ठोस है, द्रव है, या गैस है, गैस है। अच्छा अब ये बताइए C5H12 ये ठोस है, द्रव है, या गैस है, ये द्रव है, नाम इसका क्या होगा,
इसका नाम क्या होगा? पेंटेन होगा, 5 कार्बन है। इसका नाम ब्यूटेन, 4 कार्बन है। इसका नाम प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड चल रहा है, CnH2n+2 का रूप में चल रहा है ये। इसका नाम मेथेन। आ गया। मेथेन गैस होते हैं, मेथेन गैस होते हैं। प्रोपेन भी गैस होते हैं ना, C3H8, ये भी गैस होते हैं, जिसे तुम खाना बनाती है। प्रोटेन होते हैं, ये होते हैं और ये होते हैं। ये जो दो होती है LPG गैस जो होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो C1 से लेकर के C4 तक ले गैस हम लोग जानते हैं, है ना, वो ईंधन ही होते हैं वो। अच्छा, C6 से लेकर के C8 तक ले जो होते हैं वो क्या होते हैं? C6 से C8 तक जो होते हैं वो उसी को कहा जाता है पेट्रोल। उसी को क्या कहते हैं? पेट्रोल। C11 से लेकर के C15 तक ले जो होते हैं उसको बोलते हैं किरोसिन। उसको बोला जाता है किरोसिन। C15 से लेकर के C18 तक ले डीजल होते हैं, डीजल, है ना। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, आगे देखा जाए।